नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ मेजर डेवलपमेंट आपको मालूम होगा कि चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत के दौरे पर आए हुए हैं और उसी बीच उन्होंने भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल को चाइना बुलाया, चाइना का न्योता दिया कि आप भी आइए और चाइना को विजिट कीजिए। लेकिन वेरी वेरी सरप्राइजिंगली मिस्टर अजीत डोवाल ने चाइना जाने का जो न्योता है उसको ठुकरा दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं अजीत डोवाल ने रिस्पॉन्ड किया है। इन्होंने कहा कुड विजिट आफ्टर द इमीडिएट इश्यूज आर रिजॉल्व्ड। ये वाली जो चीज है आप यहां पे देख सकते हैं, न्यूज 18 की ये खबर है। अब से कुछ घंटे पहले ही ये खबर सामने आई, एनएसए डोवाल रिस्पॉन्ड्स टू चाइनाज इन्विटेशन। ये भी आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया ये कहते हुए कि कंप्लीट द लद्दाख डिसएंगेजमेंट फॉर नॉर्मल टाइज। यानी कि डोवाल ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वांग यी को साफ साफ बोल दिया कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो फिर से नॉर्मलाइज हो जाएं, तो उसके लिए आपको लद्दाख में डिसएंगेज करना होगा। बात करेंगे व्हाट आर द मेन रीजंस जो कि यहां पे एनएसए डोवाल के द्वारा हाईलाइट किए गए हैं, क्यों इंडिया के द्वारा इतना यहां पे आक्रामक स्टेटमेंट दिया गया है। ऑल्सो क्या क्या अन्य डेवलपमेंट्स हुई हैं इस पूरी की पूरी विजिट में, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है साल का सबसे बड़ा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि होगा 27 मार्च को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड अनि यूपीएससी अगर आप इसमें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करना चाहते हैं तो। राइट, सो ये खबर कल रात को सामने आई थी जब ये बताया गया था कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अनअनाउंस तरीके से भारत में आ चुके हैं। यानी कि वैसे तो ये विजिट्स बहुत जो है पहले से ही प्लान होती हैं, लेकिन ये एक तरीके से सरप्राइज विजिट था। उन्होंने जस्ट कुछ ही दिन पहले बताया था कि वो भारत के दौरे पर आने वाले हैं। सो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसलर भी है इनका, जहां पर उनका वहां पे ओहदा जो है, ये दोनों ओहदे उनको दिए गए हैं। वांग यी लैंडेड इन दिल्ली ऑन थर्सडे और ये पहली ऐसी विजिट है चाइना के एक सीनियर लीडर की जब से दोनों देशों के बीच में जो भिड़ंत हुई थी मई 2020 की बात आपको याद होगा, जब गलवान वैली में क्लैश हुआ था आज से 2 साल पहले। उसके बाद से अब तक चाइना से कोई भी सीनियर नेता जो है वो भारत के दौरे पर नहीं आया था। एंड दैट इज वाई ये वाली जो डेवलपमेंट है ये काफी मेजर मानी जा रही है ना। सबसे पहले इनकी मुलाकात हुई भारत के ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ और यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर ने इनको साफ साफ बोल दिया कि बायलैटरल रिलेशंस फिलहाल काफी डिस्टर्ब्ड हैं और इन्होंने ये भी कहा कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, यानी कि अभी तक कुछ चीजें यहां पे सुधरी नहीं है। सो हमने इनकी बहुत अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करी, इनको अच्छे से सब कुछ इनको बताया, सब कुछ करा, लेकिन हमने जो प्रॉब्लम्स चल रही थी भारत के बीच में उसको लेकर इंडिया डिड नॉट होल्ड बैक। आप यहां पे देख सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेट चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ऑन फ्राइडे एंड कन्वेड टू हिम कि जो आपसी देशों में संबंध है राइट नाउ वो काफी डिस्टर्ब्ड हैं ड्यू टू द अमासिंग ऑफ चाइनीज ट्रूप्स एंड दैट टाइज कैन नॉट बी नॉर्मल टिल द बॉर्डर सिचुएशन इज रिजॉल्व्ड। काफी अच्छी बात है, इंडिया इस चीज को लेकर काफी अटल रहा कि जब तक जो सरहद पे चल रही सिचुएशन है उसका हम लोग रेजोल्यूशन नहीं करेंगे तब तक हम दोनों के बीच में टाइज यहां पे नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा वैसे तो कई सारी बातें और भी हुई, लेकिन एक जो प्रमुख बात यहां पर उठाई गई, जयशंकर ने मुद्दा उठाया इंडियन स्टूडेंट्स का जो कि चाइना में पढ़ रहे हैं और जो कि ट्रैवलिंग की दिक्कतें महसूस कर रहे हैं बिकॉज चाइना में आपको मालूम होगा कोविड-19 के केसेस फिर से एक बार बढ़ चुके हैं। तो उस मुद्दे को भी यहां पर उठाया गया था और साथ ही में अगेन इंडिया हैज सेड कि जो टाइज हैं वो यहां पे नॉर्मल नहीं हो सकते अगेन जब तक आप लोग बॉर्डर टेंशन को रिजॉल्व नहीं करेंगे। इसके बाद जो इनकी दूसरी मीटिंग होती है ये भारत के एनएसए मिस्टर अजीत डोवाल के साथ होती है। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग है कि ये अजीत डोवाल के साथ क्यों मिले। सो बेसिकली यहां पर अजीत डोवाल ने क्लियरली बोल दिया और इन्होंने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को कहा फॉर द अर्ली एंड द कंप्लीट डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स इन रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख। ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर रिमूविंग द इम्पेडिमेंट्स टू अलाउ द बायलैटरल टाइज टू टेक देयर नेचुरल कोर्स। नाउ इंटरेस्टिंग ये क्यों था, बिकॉज यहां पे उन्होंने क्लियरली कैंडिडली लेआउट कर दिया कि जब तक ये इमीडिएट इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं तब तक जो है हमारे दोनों के बीच में संबंध नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। और इन्होंने कहा कि इंडिया कुड विजिट चाइना आफ्टर द इमीडिएट इश्यूज आर रिजॉल्व्ड सक्सेसफुली, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल रिपोर्टेडली टोल्ड द चाइनीज एफएम वांग यी। सो यहां पर न्योता उन्होंने दिया कि आप आइए चाइना को विजिट कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि देखेंगे, सोचेंगे और वो भी तब जब आप ये इमीडिएट इश्यूज को यहां पर रिजॉल्व करवा देंगे। तो इन्होंने
बताया कि इमीडिएट इश्यूज यहाँ पे क्या है। इन्होंने कहा इमीडिएट इशू केवल एक ही है एंड दैट इज द मिलिट्री स्टैंड ऑफ अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। ऑब्वियसली ये चीज हम भी समझते हैं और ऑब्वियसली हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी समझते हैं कि जो LAC पे यहाँ पे चल रही प्रॉब्लम है उसकी वजह से पूरा देश प्रॉब्लम में है और ऑब्वियसली जो सोल्जर्स वहां पे तैनात हैं उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सो इंडिया इस चीज को लेकर अपना स्टैंड क्लियरली पेश कर चुका है दैट जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हमारी बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। ना ये दोनों ने आपस में बातचीत क्यों करी, ये बड़ा साफ था, बिकॉज ये दोनों जो लोग हैं वांग यी और अजीत डोवाल, ये बेसिकली बाउंड्री टॉक्स के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह यहाँ पे बेसिकली इनको डिप्लॉय किया गया था कि जब भी यहाँ पे दिक्कत आती है तो आपको बीइंग एज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में बातचीत करनी होगी। आपको बता दूं इंडिया और चाइना के बीच में 15 राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हो चुकी हैं और जो लेटेस्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक हुआ था ये मार्च 11 यानी कि आज से एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले हुआ था, लेकिन अभी तक उसमें किसी प्रकार का जो मेजर डिसएंगेजमेंट देखने को नहीं मिला है। आपको बता दूं आज से 2 साल पहले की बात है, जुलाई 6, 2020 की बात है, जब पहली डिसएंगेजमेंट करवाने के लिए भी डोवाल और वांग की आपस में टेलीफोन पर बात हुई थी, तब जाकर के ये मेजर डिसएंगेजमेंट हुई थी और इसीलिए ये वाली मीटिंग एक बार दोबारा हुई है। ना क्या ये डिसएंगेजमेंट होती है नहीं होती है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन द वे मिस्टर अजीत डोवाल हैज रिएक्टेड इट क्लियरली इज शोइंग कि जी हां यहां पर इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियरली रख दिया है कि हम लोग टाइज को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड है वो भी काफी सफर करा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लद्दाख में जो हमारी भिड़ंत हुई और जो यहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, इंडिया ने कई सारी चाइनीज एप्लीकेशंस को भी बैन किया है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के चलते। इनफैक्ट इंडिया का जो ये आक्रामक रूप है ये केवल यहां पर ही नहीं बल्कि आज से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, इंडिया ने चाइना को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया ये कहते हुए कि आपको कश्मीर के मुद्दे को OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाना चाहिए था। आज से 2 दिन पहले OIC की मीटिंग में पहुंचे थे चाइना के यही फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वांग यी और वहां पर जाकर इन्होंने कश्मीर के मुद्दे को फिर से उठाया और उस पर्टिकुलर चीज को लेकर इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया था। इन्होंने कहा वी रिजेक्ट द अनकॉल्ड रेफरेंस टू इंडिया बाय द चाइनीज मिनिस्टर वांग यी ड्यूरिंग हिज स्पीच एट द ओपनिंग सेरेमनी। इन्होंने यह भी कहा चाइना शुड नोट दैट इंडिया रिफ्रेन्स फ्रॉम द पब्लिक जजमेंट ऑफ देयर इंटरनल इश्यूज, यानी कि हम नहीं चाहते कि कोई बाहर का देश आके, कोई तीसरा देश आकर के हमारे अंदरूनी मुद्दे को लेकर किसी प्रकार की भी कोई जजमेंट, कोई कमेंट यहां पे पास करे। वी विल नॉट रिस्पेक्ट दैट, वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। सो इंडिया अगेन एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि पहले अभी तक शांत था, लेकिन क्योंकि अब ये सब चीजें हो रही हैं तो इंडिया फाइनली ओपन अप हो रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। वी आर बीइंग मच मोर अग्रेसिव, वी आर बीइंग मच मोर क्लियरर कि हमारी डिमांड्स क्या हैं एंड आई थिंक दिस इज द वे टू गो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम भी आगे जाकर के साउथ एशिया में एक रीजनल पावर की तरह उभर कर आए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपको क्या लगता है इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है जिसमें कि आप लोग अनि UPSC कोड इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं और 3 महीने का आपको यहाँ पे एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। साथ ही में अगर आप लोग ये कोड यूज करते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा और आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही में आपको मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे और ऑल्सो आप लोग टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनि UPSC। ये वाला आपका 6 महीने का ऑफर है, ये वाला आपका 12 महीने का ऑफर है जिसमें कि आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।